महिंद्रा इंडिया का चौथा सबसे बड़ा कार ब्रांड है। इनकी कार्स बहुत ही ज्यादा बिकती है, पर इनकी कार्स में अब बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है। XUV 700 के अंदर मेजर इशू है भाई। जैसा कि ये है महिंद्रा की सबसे महंगी गाड़ी XUV 700, जिसकी ऑन रोड प्राइस 31 लाख रुपए की मिलती है, पर इसकी इतनी अमाउंट देने के बाद भी इसकी डिस्प्ले में हैंग हो रही है और बंद हो रही है। XUV गाड़ी में डिस्प्ले हैंग होने की समस्या बहुत बड़ी है भाई। मतलब ऑन करते ही डिस्प्ले पिंक होगी भाई। उसके बाद आती है बिग डैडी ऑफ SUVs यानी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। इसको तो जितनी प्रॉब्लम बताओ उतनी कम है। अरुण पवार ने जब अपनी स्कॉर्पियो एन वाटरफॉल के नीचे लगाई तो उसकी सनरूफ लीक हो गई और इसकी स्क्रीन में भी बहुत ही ज्यादा फॉल्ट आते थे, जो कि आप देख सकते हैं। ये क्या चल रहा है भाई? मैं पानी पानी हो गई। तो ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम देखो कैसे काम कर रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। सिर्फ इनकी दो ही कार्स में नहीं प्रॉब्लम आती, इनकी XUV 300 में भी इश्यूज आते हैं, जैसे कि स्क्रीन बंद पड़ना। डिस्प्ले कार है भाई साहब, इसी की स्क्रीन काम नहीं कर रही। और थार में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो सवाल ये आता है कि ये महिंद्रा वाले कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं, या बैठे बैठे बस हुसैन तेरा तौबा कर रहे हैं। इनमें जो मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स है वो है इंजन की प्रॉब्लम, ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिकल इश्यूज, हैंडलिंग इश्यूज और पार्ट्स की क्वालिटी वगैरह। यार मतलब इनके सिवा गाड़ी में कुछ बचता भी है कि नहीं? काले तेरी जॉब और तेरे मालिक को खा जाऊंगा। तो वेलकम है आपका इस कार साइंस चैनल पे। तो आज हम इसे समझने वाले हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है और हम इस पे क्या कर सकते हैं। उससे पहले आप मुझे कोई कार का सवाल पूछते हैं तो मैं 100% उसे नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। ट्राई करके देखो और 100% नेक्स्ट वीडियो में आपका सवाल का आंसर होगा। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा सवाल क्यों ना हो, एक बार पूछ के देखो, अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब से लॉकडाउन के बाद महिंद्रा की जो बात महिंद्रा की कार्स आई है उनमें मेजॉरिटी ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो महिंद्रा की कार्स को ऐसा क्या कोरोना के बाद हो गया जो कि बंद पड़ रहे हैं? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। जो महिंद्रा की कार्स है जो 2020 के बाद लॉन्च हुई है उसमें मेनली है महिंद्रा थार, स्कॉर्पियो एन, XUV 700, XUV 300 और थार रॉक्स और स्कॉर्पियो क्लासिक। स्कॉर्पियो क्लासिक को निकाल देते हैं क्योंकि गाड़ी में उसमें खराबी क्या होगा, फीचर्स ही नहीं है। तो इन 4-5 कार्स की वजह से महिंद्रा की सेल्स बहुत ही बढ़ गई है, क्योंकि कार्स भी फास्टली लॉन्च हो रही थी। 2020 में 1,36,000 सेल्स हुई थी। 2021 में महिंद्रा की टोटल 2,01,000 सेल्स हुई है। 2022 में 3,32,000, 2023 में 4,33,000 और 2024 में 4,60,000 सेल्स हुई है। और अभी 4 महीने बाकी है इस साल के खत्म होने के, तो इन सेल्स को भी ये कार ब्रांड सरपास कर लेगा। तो ये सेल्स डबल से भी ज्यादा है जो महिंद्रा कार्स बना रहा है, और ये डबल सेल्स इतनी 4-5 कार से ही आ रही है। तो अब आप ही सोचो, अगर आपकी कोई पानीपुरी की दुकान है और आपने हर रोज 1,000 पानीपुरी बेच रहे हैं, तो एकदम से अगर रोज 1,500 से 2,000 लोग आने लगे तो आप क्या करोगे? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। आप नई आलू पूरी मंगाओगे और फास्ट पानीपुरी बनाओगे। तो आप मुझे बताना, जो कि आप पहले पानीपुरी बनाते थे और अब पानीपुरी बना रहे हो, उसमें डिफरेंस आएगा कि नहीं? बात तो सही है। तो अब इसी एग्जाम्पल को लेकर देखो, और पानीपुरी की दुकान है वो महिंद्रा की फैक्ट्री से और पानीपुरी है महिंद्रा की कार से। और अगर आप कार के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता होगा महिंद्रा की XUV 700 है, वो लॉन्च होते से ही उसकी 57 मिनट में 25,000 बुकिंग हो गई थी। वैसे ही स्कॉर्पियो के साथ हुआ था, 30 मिनट में ही 1 लाख बुकिंग हो गई थी। अब पता नहीं है रियल है कि फेक है, पर बुकिंग तो हो गई होगी। तो जब डिमांड ज्यादा आई तो महिंद्रा को फास्ट गाड़ी बनानी पड़ रही थी डिलीवर करने के लिए और बढ़िया पैसा छापने के लिए। पैसा ही पैसा होगा। तो इसलिए इसका क्वालिटी चेक नहीं हो पाया और इन गाड़ियों का बहुत ही फास्ट मैन्युफैक्चर हो रही थी, इसलिए कई स्क्रीन में वगैरह प्रॉब्लम आ रहे हैं, कपलर टू कपलर नहीं हो पा रहा। तो उससे आप ये सवाल पूछोगे कि सभी महिंद्रा की कार्स में दिक्कत आ रही है क्या? तो इसका जवाब है नहीं। जो कार्स मेनली लॉन्च होने वाली है उसके फर्स्ट लॉट में जो मैन्युफैक्चर होती है उन्हीं कार्स में ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कार ब्रांड को जल्दी कार बनानी होती है। इसमें आप एक एग्जाम्पल लेता हूँ, अरुण पवार आपको पता ही होंगे। हेलो भाइयों, मैं अरुण पवार। उन्होंने उनकी स्कॉर्पियो एन जल्दी में बुक करी और फर्स्ट डिलीवरी के चक्कर में उन्होंने गाड़ी तो ले ली, पर उनकी गाड़ी फर्स्ट लॉट में आ गई। पर फिर उस गाड़ी में अपने रंग दिखाना चालू कर दिए। उसकी स्टीयरिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, सनरूफ में दिक्कत आ रही थी, ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आ रही थी। क्या मेजर इशू है? क्या होगा? देखियो, अभी ना बना रही। कहाँ पर ये सबरी? कैसे?
तो सबरी हाल रही कहाँ पर, ये तो बुरी तरह। वही दूसरी तरफ उन्होंने किया सेल्टॉस ली थी, जो कि किया सेल्टॉस की नॉर्मल सेल्स हो रही थी तब उन्होंने ली थी, तो वो उनकी फेवरेट कार है और आज तक उस गाड़ी में एक भी दिक्कत नहीं आई। ये लगती थी कूल सी कॉम्पैक्ट, जैसे पहले जमाने में स्विफ्ट हुआ करती थी, हमारे लिए टिपिकल वो भाई एवरेज 17-18 किसकी कहीं नहीं जाती, बहाने में इतनी तगड़ी है, मेंटेनेंस कंफर्ट मतलब प्रीमियम दिखती है, छोटी कहीं भी शहर में ले जाओ, कहीं भी गलियों से निकालो, सोचना ही नहीं पड़ता किसी भी तरीके से, है ना। बहुत ही अच्छी 40,000 किलोमीटर फिलहाल चल चुकी है भाई, बहुत मजेदार, बहुत मस्त गाड़ी है, इसको बेचने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप देख ही सकते हैं मैं जो कह रहा था वो सही निकला। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। तो इसमें सवाल आता है कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें बेस्ट कार मिले। अब तक आपको ये भी पता चल गया होगा कि कार जब उसकी सेल्स रैंप अप हो रही है तो उसमें इशू आते हैं। तो ये 3-4 चीजें करके आप बेस्ट मॉडल ले सकते हो। पहली चीज है, जब कार्स की नॉर्मल सेल्स हो रही है तभी कार लेना, उससे आपको कम से कम प्रॉब्लम मिलेगी। दूसरा पॉइंट, हर किसी के लिए बेस्ट नहीं हो सकता, पर आप उस मॉडल को मत लेना जिस गाड़ी की उस मॉडल की बेस्ट सेल्स हो रही है या फिर उस मॉडल की ज्यादा सेल्स हो रही है। पर आप बोलोगे क्या बोल रहा है, हमें तो टॉप मॉडल ही लेना है जो की हमारे नेब ने लिया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो फिर आखिर में आपकी किस्मत ही है, जब आपकी किस्मत अच्छी होगी तो वर्स्ट टाइम में भी आपको बेस्ट गाड़ी मिल सकती है। और पर अगर आपकी किस्मत बुरी है तो आपको कितना भी रिसर्च कर लो, आखिर में आपको मशीन तो खराब हो सकती है। तो जो अगली वीडियो में बनाने वाला हूँ उस पर अगर आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करना है तो आप कमेंट में बता सकते हो। आपको दूसरी बार कह रहा हूँ, अगर आपको कोई भी कार के रिलेटेड सवाल है तो कमेंट में बताना, 100% उसका जवाब दूंगा। तो अच्छा, मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। दुआओं में याद रखना या रखना, पर हाँ सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब से चैनल की रीच बढ़ती है, क्योंकि हमारे सिर्फ अभी 1000 सब्सक्राइबर ही है। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक आप बता सकते हो, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।